हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य को सौर मंडल का जनक माना जाता है। सूर्य को क्या माना जाता है? सौर मंडल का जनक। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहते हैं। यानी सौर मंडल में क्या क्या चीजें हैं? ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड है। सभी मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में सूर्य इस सौर मंडल का केंद्र है और उसी के कारण इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह और 185 उपग्रह है। 2006 में खगोल वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें विश्व के सभी खगोल वैज्ञानिक पहुंचे थे और वहां पे यह निर्णय लिया गया कि यम, कुबेर या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाए। तो 2006 के पहले जो ग्रह माने जाते थे 9, लेकिन 2006 के बाद वैज्ञानिकों द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो यम था या प्लेटो था वह अपनी कक्षा के अलावा दूसरी की कक्षा में भी अतिक्रमण कर लेता था, जबकि ग्रह क्या जो कांसेप्ट है कि ग्रह सिर्फ अपनी कक्षा में ही भ्रमण करेगा, लेकिन प्लूटो अपनी कक्षा के साथ दूसरी कक्षा का भ्रमण कर लेता था। आप जानते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों में यम यानी यमराज कहीं भी घुस जाते हैं, किसी के भी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो यही हाल यम का था, इसलिए इसे हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। अब हम लोग देख रहे हैं 8 ग्रहों के बारे में। यहाँ यह सूर्य है। सूर्य क्या है? पूरे सौर मंडल के जन्मदाता हैं। इनके कारण ही सभी ग्रह उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है बुध। बुध को मरकरी भी कहते हैं। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक। इसके बाद है शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र क्यों नाम पड़ा है इस ग्रह का? तो हमारे यहाँ इस ग्रह का शुक्र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शुक्र जो थे, शुक्राचार्य के नाम पे शुक्र नाम पड़ा इसका। और शुक्राचार्य जो थे राजसों के गुरु थे और बड़े ही ज्ञानी और बहुत ही तेज महात्मा थे, महर्षि थे। तो इसलिए इस ग्रह का नाम शुक्र पड़ गया। तो जानते ही ये शुक्र बहुत तेज थे शुक्राचार्य, तो यह शुक्र भी बहुत चमकीला ग्रह है, बहुत तेज ग्रह है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। यह जो ग्रह है, यह ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करता है। यानी यह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है सूर्य की। यह जो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी ग्रह देखते हैं, जीवनदायी ग्रह। संपूर्ण ग्रहों में एकमात्र पृथ्वी ही है जहाँ पे जीवन है। हम सब वास करते हैं इस पृथ्वी पे। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है,
की बहन है। इसके बाद है मंगल या मार्स। मंगल या मार्स। मंगल ऐसा ग्रह है जहाँ की जो परिस्थिति है कुछ पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ जीवन को बसाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर भी कहते हैं इसे, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति को क्या कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह भी कहते हैं। सबसे बड़ा यह ग्रह है। बृहस्पति पृथ्वी पे पहुंचने वाले वैसे तमाम पिंडों को अपनी तरफ खींच करके पृथ्वी की रक्षा करता है। तो गुरु का काम क्या होता है? सबकी रक्षा करना। और सबसे बड़ा समाज में कौन होता है? गुरु होता है। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, तो इसलिए यह ग्रह क्या है? सबसे बड़ा। जब सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। यदि परीक्षा में पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, तुरंत समझो कि गुरु तो सबसे बड़ा होता है। तो गुरु कौन है? बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा कौन ग्रह है? बृहस्पति है। अब हम लोग आ जाते हैं शनि पे। शनि ग्रह। शनि ग्रह गैसों से निर्मित ग्रह है। शनि किससे निर्मित ग्रह है? गैसों से निर्मित ग्रह है। और शनि बड़े परेशान करने वाला ग्रह है। भारतीय धर्म ग्रंथों में शनि देव भी है, उन्हीं के नाम पे इस ग्रह का नाम पड़ा है। तो शनि देव परेशान भी करते हैं, बड़ा फायदा भी पहुंचाते हैं, तो उन्हीं के नाम पे इस ग्रह का नाम शनि ग्रह पड़ा है। किसके नाम पे? शनि देव के नाम पे। तो यह शनि ग्रह है। अब हम लोग आते हैं अरुण। अगला जो ग्रह है वो क्या है? अरुण। कौन सा ग्रह है? अरुण। अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। जैसे शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, उसी प्रकार अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। और सभी जितने ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब अरुण के बाद जो अगला ग्रह है आठवां, वह है वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। तो इस प्रकार सूर्य के बारे में हम लोग आज सौरमंडल के बारे में जाने कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, 185 उपग्रह हैं। हम लोग अगले दिन इन ग्रहों के बारे में तथा सूर्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज का यह टॉपिक हम समाप्त करते हैं।